मोटरसाइकिल चली गई हमारी, आज तक नहीं मिली। कचरे वाले का कोई समय नहीं है, उससे हाथ जोड़कर भी कहते हैं तो वो कभी नहीं उठाता, गाड़ी तुरंत ले जाता है, रुकता ही नहीं है, बस खाली 1 मिनट देकर चला गया। हम 10 साल से परेशान हैं यहाँ पे। तो वादे करे गए और काम एक भी नहीं करा। कि जिसने कॉलोनी काटी थी उसने पैसा नहीं जमा कराया। भाई जब अपने घर में जगह है पार्क बनने की तो क्यों नहीं सुविधा दे रही गवर्नमेंट। आरएएस इस कॉलोनी में रह रहे हैं और ये इस कॉलोनी की हालत है। कहते तो नाम है स्वच्छ भारत, लेकिन स्वच्छ भारत है कहाँ? अस्वच्छ भारत है ये फिर तो। जब विकास के बहुत वादे करे जाए और विकास के नाम पर कुछ ना करा जाए और सिर्फ जनता को धोखा दिया जाए तो जनता सवाल तो उठाएगी। नमस्कार, मेरा नाम है खुशी वर्मा और आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। आज हम मौजूद है राजस्थान की राजधानी जयपुर की आरएएस कॉलोनी में, जहां पे लोगों को कहा गया था कि सड़कें बनाई जाएगी, विकास करा जाएगा, गार्डन बनाया जाएगा, लेकिन विकास के नाम पर लोगों के साथ सिर्फ धोखा किया गया है। आज हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या समस्याएं हैं और क्या क्या परेशानियां उनको झेलनी पड़ रही है। आप बताएंगे सर कि क्या प्रॉब्लम है आपकी इस कॉलोनी में? सब कचरा प्लॉटों में पड़ा रहता है, कोई डस्टबिन की सुविधा नहीं है, कोई पार्किंग की सुविधा नहीं है, पार्क नहीं है यहाँ पे, गेट की सुविधा नहीं है, आए दिन चोरियाँ होती रहती हैं यहाँ पे। चोरियां हो रही है? हाँ, मोटरसाइकिल चली गई हमारी, आज तक नहीं मिली। खुद हमारी मोटरसाइकिल चली गई यहाँ से, इसके अंदर से रिपोर्ट भी करा दी तो भी नहीं मिली। रिपोर्ट कराने के बावजूद नहीं मिली और सुरक्षा को लेकर भी कुछ नहीं है। कुछ नहीं हुआ। मेन तो मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ पे सड़कों का निर्माण नहीं हो पा रहा, जबकि हमारे आसपास की सारी रोड्स बन रही हैं और हमारी सड़कें सारी कच्ची हैं। बच्चे नहीं खेल पा रहे, बड़े बुजुर्ग चल नहीं पा रहे हैं, वो बार बार क्या गिर जाते हैं और इतने गड्ढे हैं कि चलना असंभव है। चलना असंभव हो रहा है। तो आपने सड़कों की इनकी शिकायतें नहीं लगाई? मैंने सड़कों की शिकायत करी थी, हम लोग उनके यहाँ भी गए थे, पार्षद जी के यहाँ भी गए थे और मैंने जेडीए को उसमें ऑफिस में गई हूँ। उन्होंने बोला है कि आपकी फ़ाइल इधर है, आपकी फ़ाइल, वो घुमाते रहते हैं, गोल 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 घुमाते रहेंगे, इधर जाओ उधर जाओ। तो अब पूरा दिन तो हम जेडीए में नहीं लगा सकते ना, ये है। तो शिकायत लगाने के बावजूद कोई एक्शन? कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई सुनवाई नहीं हुई। आप कुछ बताएंगे सर? जी, यादव जी बताएंगे, हमारे यही है बहुत। बोलो यहाँ पर पानी की इतनी दिक्कत है कि जो बरसातों में तो इतना पानी भर जाता है कि घोटू घोटू पानी हो जाते हैं, बच्चे साइकिल नहीं चला सकते हैं, गिरते हैं, बुजुर्ग लोगों को बहुत परेशानी होती है, गाड़ी खड़ी करने में दिक्कत आती है, आए दिन चोरों का तांता रहता है, इसका कोई जिम्मेदारी कोई लेता नहीं है, पुलिस में जाते हैं तो कोई सुनता नहीं है। तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ मैम। सांप आए दिन निकलते रहते हैं, सांप निकलते हैं आए दिन जंगली जानवर आते हैं, तो मतलब नील गाय आती है, नील गाय आ जाती है और कचरे वाले कचरा लेते हैं घरों से, लेकिन वो खाली प्लॉटों में डाल देते हैं। खाली प्लॉट वाले बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे अपने जमीनों का, कुछ नहीं। कचरे वाले का कोई समय नहीं है, उससे हाथ जोड़कर भी कहते हैं तो वो कभी नहीं उठाता, गाड़ी तुरंत ले जाता है, रुकता ही नहीं है, बस खाली 1 मिनट देकर चला गया। इनफैक्ट 10-12 दिन के बाद तो आया ही कल है, इतने दिनों से तो आई नहीं थी गाड़ी नहीं है ना। कभी कई बार तो सुबह 5:30 बजे आता है, कई बार 2:30 बजे आता है, कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है उसकी। कोई टाइमिंग फिक्स नहीं। और आपके की जो पीछे खाली प्लॉट्स वगैरह हैं, इनको डंपिंग यार्ड बना रखा है, इनमें कचरा डाला जा रहा है, सड़कों का कोई विकास नहीं हो रहा है। यहाँ पर एक तो जिसने बिल्डर ने सोसाइटी काटी थी उसने जेडीए से अपनी फाइल गायब करा रखी है। हमने यहाँ पे जब शिकायत की थी तो एक्सीएन ने आके बोला था कि आपकी वहाँ पे फाइल नहीं है। उसने 64,000 रुपये जमा कराने थे। केवल एच आकार की सड़क बची है बनने को और बाकी पूरी आरएस कॉलोनी के अंदर पूरी सड़कें बनी हुई हैं। केवल उसके जेडीए से फाइल गायब करा रखी है। पास में एक उसने प्लॉट ले रखा है D53 के अंदर, गली के अंदर भी उसने 15 फीट कब्जा कर रखा है। जेडीए का पार्क का बोर्ड लगा हुआ है और वो आए दिन यहाँ पे कोई गतिविधियों में भी कोई खड़ा नहीं होता है कि इसको बोलते हैं कि आप आइए और आपने ये सोसाइटी काटी थी तो उसके अंदर आपको कम से कम अपनी फाइल जमा करानी थी या पैसा जमा कराना था, जाके रोड बन जाता। तो कोई नकारात्मक जवाब रहता है इसका। और जेडीए से जो कचरे की गाड़ी आती है वो कचरे वाले अपना लोगों का कचरा, जिसमें उनको काम में जो कचरा लिया जाता है, गत्ता है और जो उनको बिकाई बिक जाता है, वो अपना भर लेते हैं बाकी, और वो कचरा लेके यहीं प्लाटों के आसपास में डाल देते हैं। आप ये सामने भी देख सकते हैं कितना कचरा है। और अभी आपके समक्ष पीछे प्लॉट के इधर से जो 54 नंबर प्लॉट में से खिड़की में से कचरा पटका गया, अगर वो दिख जाता तो मैं कचरा लेके उसके घर के आगे दरवाजे पे ही पटक के आता। यही है कि सड़क, और देख लीजिए आप, ये सड़कों पे पानी भरा हुआ है। केवल ये सड़क इतनी, ये तो ठीक है कि थोड़ा सौम्या गुर्जर जी ने ये काम करा दिया, नहीं तो पूरा कुसुम बिहार से लेकर के पानी पूरा इधर ही आता था, सारा पानी का यहाँ जमावड़ा होता था। ये है।
तो पूरी आरएस कॉलोनी की जो है रोड बना दी गई है, लेकिन ये केवल एच वाला हिस्सा छोड़ दिया गया है। यही छोड़ा है जो ये D48 से लेकर के और ये 46 से लेकर के 55 तक का रोड और इधर का ये छोड़ी हुई है सड़क। अच्छा, तो ये क्यों छोड़ रखी है? उसने फाइल गायब करा रखी है ना, तो मतलब वो बनी नहीं है। ये भी कच्ची थी, ये भी किसी कारण से बन गई है कि हम लोगों ने आए दिन सौम्या गुजर जी से मिल के उनका कुछ काम था जो उसके चक्कर में बन गई। ये भी शिक्षा विहार से कट करवा के हमने सड़क बनवाई है। तो केवल इनके घरों के सामने के हिस्से की रोड छोड़ रखी है और बाकी जो रोड्स है वो नहीं बन रखी है। एक्चुअल में जब हम लोग शिफ्ट हुए थे 2016 में, तब कपिल भाटिया ने रोड बनवा के दी थी हमें। वो 2 साल चली है, उसके बाद तो रोड बनी नहीं। और जब भी बाहर रोड्स बनती है हम उनसे बात करते हैं उसके कॉन्ट्रैक्टर से, तो वो कहते हैं नहीं आपकी रोड नहीं बनेगी क्योंकि आपका पैसा जमा नहीं हुआ। अब क्या पैसा जमा नहीं हुआ हमें नहीं पता, क्योंकि हमें तो JDA के पट्टे मिले हुए हैं, हमें तो हमारे बिल्डर ने लेके दिए। तो फिर क्यों नहीं ये रोड्स बन रही? हम 10 साल से परेशान हैं यहाँ पे। तो अब पार्क की बहुत बड़ी परेशानी, बच्चे इधर उधर डोलते हैं। पार्क बनना चाहिए असली। सबसे बुजुर्ग नहीं बैठ पाते हैं, बच्चे खेल नहीं पाते हैं। पार्क की सबसे ज़्यादा, और तब के बिल्डर ने ये बोला था कि पार्क बना के देंगे, मंदिर बना के देंगे, गेट लगा के देंगे। कुछ नहीं हुआ, कोई वो नहीं हुआ यहाँ पर। जैसे वादे करे गए और काम एक भी नहीं करा। काम एक भी नहीं हुआ है, वादे पूरे कर दिए। तो वो जो रोड थी, वो जो खाली प्लॉट था, वो पार्क का प्लॉट है। हाँ, पार्क का प्लॉट है। जीडी पार्क है और उसमें सांप बहुत है, कोई जा नहीं सकता उसमें। सांप भी बहुत ज्यादा है। तो हाँ, सांप बहुत है, घरों में आ जाते हैं सांप तो हमारे कई बार। और नगर निगम में इसकी कंप्लेंट कर रखी है, तो एक्सीएन वगैरह आते हैं तो वो ये कहते हैं कि जिसने कॉलोनी काटी थी उसने पैसा नहीं जमा कराया है। अगर जिस दिन वो पैसा जमा करा देगा उसके अगले दिन से हम रोड और इधर JDA के पार्क का हम निर्माण करा देंगे। मैम, जब ये फाइल पार्क अलॉटेड है गवर्नमेंट द्वारा तो ये क्यों नहीं हो रहा? जब पार्क अलॉटेड है गवर्नमेंट द्वारा तो ये डेवलप क्यों नहीं हो रहा? इसमें बोर्ड लगा हुआ है कि ये JDA द्वारा अलॉटेड है, तो फिर क्यों नहीं हो रहा है? इसका कोई कारण तो होगा ना। शिकायत लगाई आप लोगों ने इसकी? नहीं, हमने तो नहीं लगाई है। कैलाश वर्मा जी को भी लेटर दे रखा है, कैलाश वर्मा जी का भी है। सामूहिक लगा रखी है, सामूहिक शिकायत है। और सारे पार्क बने हुए हैं, केवल यही पार्क नहीं बना। और हमारे सारे घर वाले बुजुर्ग वहाँ जाके घूमते हैं। भाई जब अपने घर में जगह है पार्क बनने की तो क्यों नहीं सुविधा दे रही गवर्नमेंट? क्या कारण है? बच्चे खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं बच्चे, पिच बनी हुई है, सब कुछ है, उसके बावजूद ये चीजें हो नहीं पा रही हैं, तो क्यों? ये चीज आप उठाओ ना। कॉलोनी में जाते हैं पार्क में घूमने के लिए, यहाँ पार्क नहीं है। और पास की कॉलोनी में इधर पार्क हैं, उनमें जाते हैं बुजुर्ग बच्चे, पर लेकिन यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है हमारी पार्क। तो यहाँ पे कोई सुविधा नहीं करी गई है पार्क की। और यहाँ पे सड़कें आप देख सकते हैं कि बारिश हुई है, कल रात को जयपुर में बारिश हुई है। हम आपको जयपुर का भ्रमण करा रहे थे, ये भी कर लीजिए। ये पानी, ये कच्ची सड़क है पूरी और इसमें कोई निर्माण नहीं करा जा रहा है। लोगों की काफ़ी शिकायतें लगाने के बावजूद कोई JDA द्वारा एक्शन नहीं लिया गया है। और ये VVIP कॉलोनी बताई जा रही है, RS कॉलोनी। IAS IPS यहाँ पे इस कॉलोनी में रह रहे हैं, RS इस कॉलोनी में रह रहे हैं। और ये इस कॉलोनी की हालत है। आप बताएंगे कुछ और? RS IAS VVIP सब यहाँ पे सारे जज वगैरह, सब बड़े बड़े मंत्री वगैरह सब रहते हैं यहाँ पे। सबसे VVIP कॉलोनी है जगतपुरा की। जगतपुरा की सबसे VVIP कॉलोनी है ये। उसके हाल है ये, देख लो आप। जगतपुरा की सबसे VVIP कॉलोनी के हाल है ये। तो वो इधर का कार्य आपने उनको बोला नहीं? शुरू में हमने उनको बुलाया, घर पे बुलाया, मीटिंग करी, उन्होंने कहा हम करवाएंगे, लेकिन वो सब वादे थे, वादे करके मुकर जाते हैं और अपना अपना काम सब करवाते हैं, लेकिन आम जनता का काम कोई नहीं करवाता। तो ये ऐसा क्यों, ये बताइए। बहुत बड़ा सवाल इन्होंने कर दिया है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जब उनके घरों के आसपास के काम हो रहे हैं तो इनका आम जनता का क्यों नहीं काम किया जा रहा है। ये सड़क के हाल और वो जो आप पीछे खाली प्लॉट देख रहे हैं वो तो नगर निगम की गाड़ी ने अपना डंपिंग यार्ड बना रखा है। लोगों ने काफी शिकायतें लगाई है। गाड़ी वाला डाल के जाता है कचरा, लोगों कम डालते हैं, गाड़ी वाला डाल के जाता है, अपने मतलब का कचरा निकाल के ले जाता है, बाकी को यहीं पर डाल के चल जाता है। कचरा लेते हैं और कल बाकी का है डंप कर जाता है। कचरा लेने वो पैसे मांग रहा था। मैंने कहा क्यों भाई, तुम्हें नगर निगम पैसा नहीं देती? मैंने उसको एक पैसा नहीं दिया। क्यों हम उन पे तरस खाएं? पैसे कमाते हैं बस। नगर निगम की गाड़ी वाले आपसे पैसे मांग रहे हैं? हाँ, मेरे से पैसे मांग रहे हैं कि पैसे दो जी, आप 100-200 रुपए। 100 रुपए महीने के मांगते हैं। टाइमिंग भी तो नहीं है ना कोई टाइमिंग नहीं, नो टाइमिंग्स। आए दिन चेंज होते रहते हैं। कभी कोई राहुल आ रहा है, कभी दूसरा आएगा, कभी तीसरा आ रहा है। तो ऐसे तो हमारे चोरें ही हो जाएंगी घर में।
हमें क्या पता कौन है, कोई रिलायबल बंदा तो नहीं आ रहा ना, ये है। तो कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, लोग काफ़ी शिकायतें लगा रहे हैं, यहाँ पे चोरियां हो रही है, सांप लोगों के घरों तक घुस रहे हैं, और ये खाली प्लॉट्स जो हैं इनको तो डंपिंग यार्ड बना दिया गया है। लोग काफ़ी शिकायतें लगा रहे हैं कि ये जो खाली प्लॉट है यहाँ पे नगर निगम की गाड़ी लोगों के घरों से कचरा लेती है और इस खाली प्लॉट में डाल देती है। तो फिर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि फिर नगर निगम की गाड़ी चाहिए क्यों? लोग खुद ही अपने घरों से निकल कर इस खाली प्लॉट में कचरा डाल देंगे, क्यों नगर निगम की गाड़ी चाहिए? लोग खुद ही जब इस खाली प्लॉट में तो कचरा डाल सकते हैं, लेकिन नगर निगम की गाड़ी आती है, लोगों के घरों से कचरा लेती है और इस जो खाली प्लॉट है इसको एज अ डंपिंग यार्ड यूज़ कर रही है और इसमें कचरा डाल देती है। और इन खाली प्लॉटों से कई सांप वगैरह निकल रहे हैं। पीछे एक गार्डन का जो बोला गया था कि भाई गार्डन की ज़मीन है, यहाँ पे पार्क बनाया जाएगा, पार्क की ज़मीन बताई जा रही थी कि ये पार्क बनेगा, यहाँ पे बच्चे खेलने वगैरह जाएंगे। हालांकि बच्चे तो इस खाली प्लॉट में भी खेलने जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा सांप वगैरह निकल रहे हैं, बच्चे यहाँ पे साइकिलिंग नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुविधा यहाँ पे हो रखी है। लोग बिल्कुल भी खुश नहीं है इस तरह के काम से। और वीआईपी कॉलोनीज को बताया जा रहा है, आईएएस, आरएएस, आईपीएस, ये सब लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जज वगैरह रह रहे हैं। जज वगैरह सब रहते हैं, लेकिन काम कुछ भी नहीं, अपने अपने घर के आगे करवा, अपने कोई नहीं है यहाँ पे करवाता है। यहाँ व्यापारी लोग रहते हैं, वहाँ पे तो अपना काम करवाते रहते हैं। तो प्लॉट तो आईएएस के कटे हुए हैं सारे। अब देख सकते हैं लोग कितने ज़्यादा परेशान हैं। आखिर कब सरकार काम करेगी, कब जेडीए काम करेगा, कब लोगों की, जनता की सुनवाई जो है वो करी जाएगी? स्वच्छ भारत तो कहते तो नाम है स्वच्छ भारत, लेकिन स्वच्छ भारत है कहाँ? अस्वच्छ भारत है ये। फिर तो यहाँ अस्वच्छ कॉलोनी कह लो, ये है। ये राजधानी के हाल है, यहाँ पे लोग कितने ज़्यादा परेशान हो रखे हैं। काफ़ी जगह इन्होंने शिकायतें लगाई, पार्षद को शिकायतें लगाई, एमएलए को शिकायत लगाई, और जो है इन्होंने जेडीए में तक शिकायत लगाई, नगर निगम में शिकायत लगाई, लेकिन कहीं से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। हर किसी ने इनको सिर्फ वादे करे और वादे करके सिर्फ धोखा दे दिया गया है। लेकिन अब देखते हैं कि क्या किया जाता है। और आपको क्या लगता है, आपकी क्या मांग है कि क्या होना चाहिए? हमारी मांग यही है कि हमारी सड़कें बने, हमें पार्क डेवलप करके दिया जाए, हमारे सुरक्षा की भावना को देखते हुए गेट्स लगाए जाएं, जो कि आए दिन हमारे घर में भी 4-5 लड़के आए थे रेकी करने के लिए, और यहाँ पर भी मैंने सुना है कि टायर वायर चोरी हुए हैं या स्कूटर वगैरह चोरी हुआ है। तो इन सबको देखते हुए गेट लगवाने चाहिए। और जगह तो गेट लगे हुए हैं, वॉचमैन है, हमारे यहाँ क्यों नहीं? ये आपके घर में आए चोरी करने के? बिल्कुल 4-5 लड़के आए मानसरोवर से कि आपके स्कूटर से हमारे घर में चोरी हुई है। अरे हमारा स्कूटर तो घर पे ही रहता, हम वहाँ जाके क्या चोरी करने जाएंगे? वो रेकी करने आए थे, वो ड्रिंकर थे, शराब पी हुई थी उन्होंने, मेरे बेटे ने बताया। ऐसे आए रेकी करने, उसके बाद तो नहीं आए, उसके बाद तो कोई एफआईआर की कॉपी भी नहीं आई, कुछ नहीं आया। मेरी मोटरसाइकिल गई, इनकी मोटरसाइकिल गई, मैंने अब खुद एफआईआर कराई ये थाने में, ये वो है यहाँ पे, लेकिन कोई वो नहीं हुआ। रामनगरिया थाने में कराई थी, बोर्ड लिख ली और वो कैंसिल हुई, कराई, कोई फायदा नहीं हुआ। ना मोटरसाइकिल वादा करते रहे मिल जाएगी बुला लेंगे, लेकिन आज तक पता नहीं पड़ा। तो 100 नंबर पे मैंने फ़ोन भी किया कि पीसीआर गाड़ी रात को 3 बार चक्कर लगाए, वो भी नहीं आई, पीसीआर गाड़ी भी नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? कभी रामनगरिया से मैं खुद थाने के अंदर बोल के आया था वहाँ के एसएचओ को, तो बोला हम स्कॉटिंग करेंगे, पर आज तक कभी हमने गाड़ी की सायरन की आवाज़ नहीं सुनी है। अब देख सकते हैं जनता कितनी ज़्यादा परेशान हो रही है। आखिर कब जनता की सुनवाई करी जाएगी, कब जो है जनता की बात सुन के उनका एक्शन लिया जाएगा? यहाँ पे अब बात सिर्फ सड़कों तक की नहीं रही, बात अब जनता की सिक्योरिटी तक आ गई है, क्योंकि लोगों के घरों में तक लोग घुस के यहाँ पे चोरी कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है कि कब आखिर जनता क्या जनता अब अपने घर में भी सुरक्षित महसूस नहीं कर सकती? सांप वगैरह लोगों के घरों में तक घुस रहे हैं। छोटे बच्चे खेलते हैं यहाँ पर, समझे, और छोटे बच्चे खेलते हैं, सांप निकल आते हैं, कहाँ खेलें कहाँ नहीं, कोई पार्क की सुविधा नहीं, कुछ नहीं। कोई ये सुविधा हो तो बच्चे अपने निकलें, दूसरी कॉलोनी में पार्क में जाते हैं। अब बहुत बड़ा सवाल है कि कब जनता की सुनवाई करी जाएगी। फिलहाल के लिए तो इतना ही। ऐसी और अपडेट्स के लिए बने रहिए अपडेट इंडिया पर। मैं खुशी, कैमरामैन जावेद के साथ, जयपुर।